थैंक यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इडियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इडियोमेट्री जो कि मोल कॉन्सेप्ट का एक पोर्शन है जिसको हम लोग गैस एनालिसिस भी कहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इडियोमेट्री। और इडियोमेट्री क्या होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इडियोमेट्री यानी गैस एनालिसिस क्या होता है। इडियोमेट्री रेफर करता है वैसे रिएक्शन को जो कि गैस फेज में होता है। बहुत बार ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों गैस हो। उस कंडीशन में हम लोग इडियोमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या आता है कि अगर वॉल्यूम दिया हो तो हमारे पास स्पेसिफाइड कंडीशन होना चाहिए एसटीपी या एनटीपी। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो फिर हमको वॉल्यूम के बेसिस पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम इडियोमेट्री यूज़ करते हैं। यहाँ पे मोल के बदले वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि आप पहले ही बताए थे कि जो भी न्यूमरल्स यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले, वो उसका स्टैचोमेट्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टैचोमेट्री 2 है, यहाँ पे CO2 का स्टैचोमेट्री 1 है, यहाँ पे वाटर का स्टैचोमेट्री 2 है। लेकिन यहाँ पे हम वाटर नहीं लेंगे क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में। हाँ, अगर वो वेपर में दिया रहता है देन वी कैन यूज़ दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम स्टैचोमेट्री के हिसाब से जाए तो पहले हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट लगाते थे, अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, फिर ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, अगर ये गैस रहे तो, नहीं तो इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दूसरा इक्वेशन हो जाए, मान लो आपके पास C4H10 है, 13/2O2 कर दी, 4CO2 प्लस 5H2, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 13/2 वॉल्यूम होगा, ये 4 वॉल्यूम होगा और ये 5 वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो इडियोमेट्री है वो अवोगाड्रो लॉ पे बेस्ड होता है। अवोगाड्रो लॉ कहता है कि अवोगाड्रो लॉ स्टेट करता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर सारा कंडीशन सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, तो सारे गैस का वॉल्यूम सेम होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल पे। अगर n बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, n घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जैसे हम STP या NTP यूज़ करते हैं। STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, या 273 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर। यहाँ पे जो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं 22.4 लीटर NTP। अभी रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, अब चाहे वो CO2 हो, चाहे H2 हो, N2O हो, सारे केस में जो वॉल्यूम लेंगे वो लेंगे 22.4 लीटर, वो से चेंज नहीं करेगा। यानी कि मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का जो होता है वो, किसी भी गैस का इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो होगा 22.4 लीटर एट STP और NTP या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर कह दें जैसे कि ये 2 इक्वेशन है कॉम्बशन का, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है, या हम इसको बैलेंस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, बन तो ऐसे भी जाएगा। CH4 ये CO2 बनाएगा और ये 2H2 बनेगा। अभी फार्मूला से कैसे हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे X1 हो गया, Y4 हो गया, तो फार्मूला के हिसाब से ये हो गया N, इसके लिए X1 ले ली, Y इसके लिए 4 ले ली, तो ये हो जाएगा जैसे 2O2 है तो क्या हो गया 1 + 4/4 O2, फिर 1 CO2 प्लस 4/2 H2O यानी 2H2O। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को एंड देन वी गेट द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे भी सिंपली भी उसको सॉल्व करके बना सकते हैं। क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। इस पे एल्केन में यहाँ पे एक 3n+1/2 O2 यूज़ करते हैं, 3n+1/2। अब बना के देखते हैं, जैसे CH4 है 2O2, ये दे रहा है CO2 गैस, 2H2O लिक्विड। ठीक है,
अब ये कहते हैं कि ये 2 लीटर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा और CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, और सारा जो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से वेरी करता है। तो जब भी हम वॉल्यूम बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई करना होगा कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे हम सारा मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी चेंजिंग लाते हैं टेम्परेचर या प्रेशर पे तो उसका इफेक्ट जो होता है वॉल्यूम पे भी पड़ता है, वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर जाता है। तो हमको टेम्परेचर प्रेशर दोनों को बताना पड़ेगा कि कैसे वो किस कंडीशन में है, किस प्रेशर पे है, किस टेम्परेचर पे है, एंड देन वी कैन सॉल्व इट। आपसे कह दें कि ये 1-2 लीटर है, ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो अब क्या है कि ये 1 वॉल्यूम है तो ये 2 वॉल्यूम बनेगा, यानी ये क्या होना चाहिए 4 लीटर होना चाहिए। यानी ये 2 लीटर है तो ये क्या बन जाएगा 4 लीटर बन जाएगा। और अगर फिर यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं, यही कॉन्सेप्ट अगर CO2 कितना है तो इक्वेशन के हिसाब से ये भी 1 वॉल्यूम होगा, तो इसके हिसाब से 2 लीटर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से तरीके से बन सकता है सवाल, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसको सिंपली कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ, बहुत हद तक हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियोमेट्री। पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40 ml ऑफ मिक्सचर है CO और H2 का, जो कि 15 ml ऑफ CO2 देता है आफ्टर एक्सप्लोजन विद एन एक्सेस ऑफ O2। तो इस मिक्सचर में जो CO का परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्या चीज़ दिया हुआ, CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ जो 15 ml है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाते हैं कि अगर CO का कंबशन होगा वही CO2 देगा, CO का कंबशन होगा वही CO2 देगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो CO2 देगा। तो 40 ml मिक्सचर है, यानी कि CO प्लस H2 का ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 40 ml। हमको पता नहीं है कि CO का कितना वॉल्यूम है और H2 कितना है, तो हम मान लेते हैं कि CO का अगर वॉल्यूम X है, X ml है, तो Z से H2 का वॉल्यूम क्या होगा 40 - X होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 ml ऑफ CO2 बन रहा है, तो पहले इक्वेशन को लिखेंगे, या 2 वॉल्यूम है तो ये भी 2 वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। यानी कि ये 1 वॉल्यूम है तो ये भी 1 वॉल्यूम बनेगा, यानी इसको आधा किए तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो गया। तो इसका अर्थ है कि अगर ये 15 ml CO2 बन रहा है तो जाहिर सी बात CO का वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए 15 ml होना चाहिए। ये 15 ml है तो CO का वॉल्यूम भी 15 ml होगा, यानी कि CO का वॉल्यूम मेरा क्या निकल गया 15 ml। तो H2 का कितना हो जाएगा, H2 का हो जाएगा 25 ml। अब परसेंटेज जहाँ निकालना है, परसेंटेज ऑफ CO निकालना है, तो ये हो जाएगा 15/40 × 100। 5 टाइम्स में कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये हो जाएगा लगभग 37.5%। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा 37.5%। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कौन कौन सा गैस है जो, और उस सबको कौन एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि CO2 और SO2 को एब्जॉर्ब करता है KOH। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल बी एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पैरागेलॉल। वही अगर CO है तो उसको अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। ओजोन जो होता है इसको टर्पेंटाइन या तारपिन कह सकते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है। और NO को FeSO4 सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है। ml of oxygen and the mixture was exploded or cooling, the resulting mixture was shaken with KOH. Find the volume of gas that is left. तो यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे CO है, ये 20 ml गिवन है। अब CO का कंबशन होगा तो वो देगा CO2, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये भी 1 वॉल्यूम होगा, यानी ये 20 ml है तो ये भी 20 ml होना चाहिए, क्योंकि 1 वॉल्यूम है तो ये 1 वॉल्यूम, तो ये 20 ml है तो ये भी 20 ml होगा। अब वही ऑक्सीजन कहेंगे तो ये हाफ वॉल्यूम होगा, यानी कि इस हिसाब से इसका कितना ml होना चाहिए, इसका होना चाहिए 10 ml। लेकिन दिया हुआ क्या है कि 50 ml ऑक्सीजन है, इसका अर्थ है कि वी नीड ओनली 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन बन क्या रहा है 50 ml बन रहा है। तो इसका अर्थ है जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो लेफ्ट होगा वो होगा 50 - 10 यानी कि 40 ml, यानी 40 ml ऑक्सीजन बच जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज लेफ्ट 40 ml ऑक्सीजन बच जाएगा। और क्योंकि KOH जो होता है KOH एब्जॉर्ब्स CO2, तो सारा का सारा जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उस सारे CO2 को क्या कर रहा है KOH एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो केवल ऑक्सीजन होगा, CO2 नहीं हो। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो हो जाएगा लेफ्ट वो हो जाएगा 40 ml। दिस विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, 40 ml इज़ द राइट आंसर।